वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पीडीएम ने अपना फ़ॉरेन फंडिंग के मामले पर, ममनुआ फंडिंग के मामले पर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है। आज के इस एहतजाज का आंखों देखा हाल आप नाज़रीन के साथ में डिस्कस करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी बाबर अब्बासी साहब। कुछ सवालात हैं, उन सवालों के जवाब जो है वो बाबर अब्बासी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। बाबर अब्बासी साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला सवाल यह है कि आज जैसा कि आपको भी मालूम है कि रेड जोन के अंदर आकर शारा दस्तूर पर अपना पहला एहतजाज, पहला जलसा जो है वो पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने किया है। हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था, ये दावा किया गया था कि हम पीडीएम को इस एहतजाज के सिलसिले में फैसिलिटेट करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ने अपना दावा, अपना ऐलान जो है जिस तरह से किया गया था कि पीडीएम को फैसिलिटेट करेंगे, क्या हुकूमत ने पीडीएम को इस एहतजाज के सिलसिले में फैसिलिटेट किया? देखें इमरान साहब, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने न सिर्फ पीडीएम को फैसिलिटेट किया, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये अपोजिशन का जलसा नहीं है बल्कि हुकूमत का अपना जलसा है। इस तरह से लोग आए जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था कौन कहाँ जा रहा है। जिस तरह माजी में आपने देखा हो कि 5 अगस्त के वाक़े के बाद इमरान खान की कॉल पे लोग रेड जोन में जमा हुए थे। आज मैं समझता हूँ कि उस जब वो मुजाहरा हुआ था इंडिया के ख़िलाफ़, उसमें सिक्योरिटी के तनाज़र में ख़ासी तादाद में रुकावटें खड़ी की गई थी। लेकिन इस पीडीएम के जलसे के लिए मैं 26 नंबर चुंगी से आप गारंटी से कहेंगे, जो बात कहेंगे गारंटी के साथ 100% गारंटी से 100% ज़िम्मेदारी के साथ ये बात करूँगा। 26 नंबर चुंगी से मैं पीडीएम की रैलियों के साथ कवरेज करता हुआ इलेक्शन कमीशन तक आया हूँ। मुझे एक जगह पे भी कंटेनर तो दूर की बात है, नाका तक नज़र नहीं आया। इससे ज़्यादा और कोई सहूलत हुकूमत अपोजिशन को फराहम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा माजी में अगर आप जलसों की बात करें, माजी में जब जलसे होते थे कोई जमात कॉल ही दे देती थी तो उससे पहले ही इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया जाता था, कंटेनर सिटी बना दिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन की 10 जमातों ने आके एहतजाजी मुजाहरा किया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने। बड़ी तादाद अपोजिशन के जो कारकुनान थे उनकी मौजूद थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। आपको एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। माजी में हमने देखा जब जलसा हुआ तो बाराकाऊ से, कश्मीर से, मरी से आने वाली ट्रैफिक को बाराकाऊ रोक दिया जाता था, ठीक है। गुजरात गुजर खान से आने वाली ट्रैफिक को टी चौक पे रोक दिया जाता था। पेशावर से आने वाली ट्रैफिक को मोटरवे टूल प्लाजे पे या अटक पुल पे रोक दिया जाता था। इस्लामाबाद में दाखिल होने तक की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस एहतजाजी मुजाहरे में ना तो कोई कंटेनर था, ना कोई रुकावट थी, इवन के पार्किंग तक की रुकावट नहीं थी। लोग सीधा कंटेनर के पास आके गाड़ी खड़ी कर सकते, इतनी सहूलत दी गई थी। इससे ज़्यादा सहूलत में समझता हूं कि हुकूमत का तो ये कहना था कि जो एहतजाज में शिरकत करने वाले लोग हैं वो कन्वेंशन सेंटर के साथ अपने सामने अपने गाड़ियाँ पार्क करेंगे। इमरान साहब, आपको बताऊँ कि कन्वेंशन सेंटर के सामने गाड़ी खड़ने की कहा गया था हुकूमत की जानिब से, लेकिन सैकड़ों गाड़ियाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने तक आके खड़ी हुई हैं। जो कंटेनर था जिस पे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने, दफ्तर खारजा के सामने, वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामने, हर जगह पे गाड़ी थी, हर जगह पे गाड़ियाँ थी। इवन के जो मरियम औरंगज़ेब जिस ट्रक पे बैठी थी वो ट्रक भी पिंडाल में आया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के गेट के सामने खड़ा हुआ। पिंडी से शायद हकान अब्बासी साहब जिस ट्रक पे आए वो ट्रक भी आके यहाँ पे खड़ा हुआ। हर मतलब जिसको आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने भरपूर फैसिलिटेट किया कि पीडीएम जितना बड़ा शो जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने। सर इमरान साहब, एक चीज़ और ऐड कर लूँ। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उनकी जानिब से एहतजाज आज़ादी मार्च आया था तो पूरा शहर बंद था, ठीक है। हमें ब्लू एरिया का जो पुल है वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके पैदल यहाँ तक आना पड़ता था, ठीक है। इनको तो इतनी सहूलत दी गई कि आज तक मैं समझता हूँ कि इंडिया के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हम करते हैं, लोग हमारे जो करते हैं ये कश्मीरी करते हैं, तो उनको भी इतनी सहूलत नहीं होती। उनके लिए भी रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि आप इधर से उधर हो जाओ, यानी कि पॉइंट ये है आपका कि हुकूमत ने भरपूर फैसिलिटेट किया कि जितना बड़ा पावर शो ये 10 जमातें मिलके या 11 जमातें मिलके इलेक्शन कमीशन के सामने करना चाहती हैं, इन्हें मुकम्मल इजाज़त है। चलें, इस सवाल का जवाब आ गया। दूसरा सवाल, आपने अपने मेरे पहले सवाल के जवाब में बताया कि कारकुनान की भरपूर तादाद थी।
तो आप ये बताएं, किसी की आपने कब्र में नहीं जाना, आप ये बताएं कि कितनी बड़ी तादाद थी, सच्ची सच्ची बताएं, क्योंकि हम इस सवाल पर कोई मुबालगा आराई नहीं करना चाहते। इस सवाल पर के हवाले से कोई गलत फिक्र जो है वो आवाम के साथ मैं शेयर नहीं करना चाहता। देखिए इमरान साहब, भरपूर तादाद मैंने इस तनाज़र में बात की क्योंकि ये रेड जोन है। यहाँ पे 20 बंदे भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो वो भी बड़ी तादाद ही है, क्योंकि यहाँ पे दफ़ा 144 नाफज है। तो उस तनाज़र में मैंने बात की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि ये कोई बहुत बड़े 30-40 हज़ार का मजमा लेके आ गए। इतना बड़ा मजमा नहीं था। जिस तरह 10 जमातें हैं, ठीक है, पिंडी इस्लामाबाद में नून लीग का बड़ा वोट बैंक है। वो तो अगले सवाल पे मैं आऊँगा ना, ठीक है। कितना बड़ा शो था सर? मैं इमरान साहब अगर झूठ भी बोलूँ ना, बहुत कम अगर मैं कहूँ कि इनके बहुत ज़्यादा थे, चलो बहुत ज़्यादा बहुत कामयाब शो था, तो 6000 से ज़्यादा बंदा नहीं था, ठीक है। हालांकि हो सकता है इदारों की रिपोर्ट इससे ज़्यादा हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 6000 से ज़्यादा बंदा। इदारों की रिपोर्ट भी आ जाएगी कुछ देर के बाद, कितने लोग इसमें शरीक हुए। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सुप्रीम कोर्ट जलसे के बाद, एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहा था, आप तो पहले सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन पे मौजूद थे। चाय पीने के लिए आपका शुक्रिया, आपने मुझे चाय पिलाई। कश्मीरियों की आज चाय पीने का मुझे मौका मिला, कश्मीरियों के पैसे से। तो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग से एक जो है वो रिपोर्टर साफ़ी बाहर निकल रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि 25,000 लोगों ने सुबह नाश्ता किया है नून लीग के खर्चे पर पिंडी के अंदर, लेकिन जलसे में जितने लोग शरीक हुए उस पर वो भी आज जो है वो हैरानगी का इजहार कर रहे थे कि IB की रिपोर्ट है कि 25,000 लोग जो है वो नाश्ता करके चले गए, लेकिन मजमे में वो 25,000 लोग जो है वो नज़र नहीं आए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं कि PDM के, जैसे आपने बताया कि 6,000 जितना आप खींच कर ले जाएं, मेरा भी इतना ही फिक्र बनता है, इससे ज़्यादा तादाद जो है वो जलसे में नहीं थी, किसी की कब्र में नहीं जाना। आप ये बताएं कि इस एहतजाज की, इस जलसे की नाकामी की वजह क्या हो सकती है? 11 सियासी जमातें हैं इस एहतजाज में शामिल, 10 सियासी जमातें चलें आप कर लें, तो ये क्यों इतने कम लोग जो इसमें शरीक हुए हैं? हिकमत अमली का फुकदान था या कोई और वजह आपको नज़र आती है? सर्दी ज़्यादा, मेरी तो ज़ुबान लड़खड़ा रही है। देखिए इमरान साहब, हिकमत अमली इस जलसे में, इस मुजाहरे में कोई दिखने में नज़र नहीं आई है। कारकुनान अपनी मदद आपके तहत, अगर देखा जाए नून लीग पिंडी से जो लोग आए हैं वो अपनी मदद आपके तहत आए हैं। कारकुनान जो लीडरान थे, लीडरान अपनी पराडो गाड़ी में थे। अब लीडर पराडो गाड़ी में होगा तो कारकुनान उसके पीछे मोटरसाइकिल पे तो नहीं चलेंगे, ठीक है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान सरीना चौक के बाहर आके खड़े रहे कि हम मौलाना की क़यादत में जाएंगे, लेकिन उनको बाद में पैगाम दिया गया कि आप जलसे में पहुँचे, मौलाना दूसरे रास्ते से आएंगे। नून लीग पिंडी की क़यादत यहाँ से कश्मीर चौक से आके ट्रक पे चढ़ गए लीडरान, कारकुनान पीछे नाश्ता करके भाग गए, ठीक है। इसी तरह पीपल्स पार्टी के कारकुनान ना होने के बराबर थे, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी बिलावल भुट्टो नहीं थे। सेकंड लाइन इसको कामयाब कैसे किया जा सकता था? आप क्या समझते हैं कि क्या प्लानिंग होती तो यहाँ पर एक अच्छा मजमा किया जा सकता था, एक अच्छा पावर शो जो है वो हुकूमत को, अवाम को दिखाया जा सकता था? आदमी के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है ना, तो वो भी अपने महल्ले से 10-15-20 लोगों को इकट्ठा करके अपने हक के लिए एहतजाज कराने के लिए लेके चला जाता है। ये 10 जमातें थी, 10 जमातें मेंबरान असम्बली को छोड़ दें, इनके अगर मेंबरान असम्बली की तादाद को गिना जाए तो वो भी इस जलसे में शरीक, मतलब अगर 2-3 हज़ार लोग इनके हैं जो उम्मीदवार हैं, कोई ओहदेदार है, कोई रहनुमा है, कोई सेनेटर है, कोई सूबाई असम्बली का रुकन है, कोई कुछ है। अगर मेंबरान असम्बली अपने रिश्तेदारों को ही लेके आ जाते तो फिर भी 10-20 हज़ार का मजमा हो सकता था। वो भी न करते, सिर्फ हर जमात 2000 बंदा लेके आ जाती, फिर भी 20,000 का मजमा हो जाता। तो आपके सामने है 20,000 बंदा अगर रेड जोन में हो तो सरीना चौक, लेकिन तस्वीरें बनाने के लिए तो सारे खड़े थे, अंजम अकील खान भी थे, तारिक फजल चौधरी भी थे। सवाल, मुझे बात तो पूरी करने दिया करें। तारिक फजल चौधरी भी थे, पिंडी वाले भी मौजूद थे, इसी तरह से PDM के लोग भी मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के भी आपको नैयर बुखारी साहब दिखाई दिए, और भी उनके रहनुमा दिखाई दिए, कमरुल जमान काहरा साहब भी मौजूद थे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये हाज़िरी लगवाने के लिए आए थे, ये सिर्फ अकेले चले आए, अपने साथ कारकुनान को, अपने वोटर्स को लेके नहीं आए? देखिए इमरान साहब, थोड़ा सा मैं इसमें मार्जिन दूंगा अंजम अकील साहब को, क्योंकि उनकी रैली को मैंने देखा है। उनकी रैली की जो गाड़ियाँ थी, गाड़ियों में लोग भी बैठे हुए थे और बड़ी तादाद में गाड़ियों की तादाद खासी ज़्यादा थी, ठीक है। तो बाकी तारिक फजल चौधरी साहब तो हमेशा से अकेले होते हैं,
वो चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा के करीब हैं तो उनको कारकुनान नज़र नहीं आते, तो इसलिए कारकुनान भी उनसे उस तरह करीब नहीं है। लेकिन पिंडी में तो बड़ा वोट बैंक है, बड़ा पिंडी में बहुत नून लीग का वोट बैंक है। शेख रशीद चाहे जीते हैं, लेकिन बड़ा टफ टाइम दिया गया नून लीग के कैंडिडेट की जानिब से। वहाँ पर हनीफ अब्बासी भी हैं, मलिक इब्रार भी हैं, ज़ियाउल्लाह खान भी हैं। साहब तो जब से उनको सज़ा हुई है, सज़ा उनकी मुअत्तल हुई है, उस वक्त से वो मंजर से गायब हैं। तो आज भी हमें उस तरह से वो एक्टिव दिखाई नहीं दिए। सरदार नसीम साहब और सजाद साहब, जो सजाद खान साहब हैं, उनकी क़ियादत में कारकुनान की आमद हुई है यहाँ पे, लेकिन उस तरह से ज़्यादा तादाद नहीं थी कि कोई बहुत बड़े पिंडी, जिस तरह पिंडी को नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उस गढ़ से कारकुनान की उस तरह से तादाद नहीं निकल सकी है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया बाबर बासी साहब। नाज़रीन, बाबर बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आज का PDM का ये शो कितना कामयाब हुआ, कितना नाकाम साबित हुआ, कहाँ कहाँ हिकमत अमली का फुकदान जो है वो दिखाई दिया, कितने लोग थे, हुकूमत ने किस तरह से फैसिलिटेट किया। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो बाबर बासी साहब ने दिए हैं। इससे पहले भी मैं वीडियो कर चुका हूँ जिसमें मैंने जलसे में शरीक जो तादाद है वो दिखाई है बाकायदा, कि सिर्फ मैं 300 मीटर के फासले से, जहाँ कंटेनर लगाया गया था, सिर्फ 300 मीटर के फासले से की दूरी से जो है मैं चला था और मैंने दोनों अतराफ़ के मनाजर दिखाए कि कितने लोग जो है वो जलसे में शरीक हैं। बाबर बासी साहब बिल्कुल सही बताते हैं, मैं इनको इंडोर्स करूँगा। 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा ये मजमा नहीं था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी तादाद बताई जाए तो 5 से 6 हज़ार से ज़्यादा तादाद नहीं थी। और मरीम नवाज़ जब तकरीर कर रही थी, ये मजमा इंटैक्ट था। जैसे ही मरीम नवाज़ ने अपनी तकरीर ख़त्म की, उसके बाद जलसे के जो शुरा थे वो जाना शुरू हो गए। और मौलाना फजल रहमान के साथ जो पहले होता आया है कि जैसे उनकी तकरीर शुरू होती है, जो शुरा होते हैं जलसे के, एहतजाज के, वो जाना शुरू हो जाते हैं, वो वापसी का रास्ता जो है वो मापना शुरू कर देते हैं। आज भी मौलाना फजल रहमान के साथ यही हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। तो आज की इस वीडियो में आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा और बाबर बासी साहब से भी अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।